चौक में कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी को 3,444 मतों की लीड है, तो वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा 41,000 वोटों से आगे चल रही है। दिल्ली की सीटों का अपडेट बताया। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा जी और कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी। नरेंद्र जी, जिस प्रकार से 400 पार की बातें की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे, लेकिन यहां पर 300 पार में संकट दिख रहा है। 289 फिलहाल आंकड़ा चल रहा है, 289 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 272 जादुई फिगर है। अभी तक 2-3 राउंड की 4 राउंड की मतगणना पूरी हुई है। जैसे जैसे ये देख रहे हैं 300 के पार बामुश्किल जा पा रहे हो। 400 पार की बातें की जा रही थी, कहां चूक हुई? कहीं कोई चूक नहीं है और जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी में प्रगाढ़ है। ये क्या है, शुरू में जो रुझान आ रहे हैं, इससे सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि बेचारी ईवीएम के ऊपर यहाँ पे सारा दोषारोपण नहीं किया जा रहा। अगर शुरू में रुझान बीजेपी के पक्ष में आने लग जाते और ये सारा कुछ ऐसे चलता तो ये लोग अब तक ईवीएम के पीछे आंसू बहाना शुरू कर देते। अब आप समय देते देते जैसे ही राउंड पूरे होंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, 400 के आसपास आ रही है और राजस्थान में हम बहुत अच्छे मतों से छोड़िए 300 पार पे स्टैंड कर जाएंगे, बड़ी बात दिख रही है। अभी फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, फिलहाल जो डेटा आ रहे हैं, हमने जनता के बीच काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए काम किया है। आप विश्वास रखिए और धैर्य रखिए। बिल्कुल धैर्य बनाए हुए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की बातें की जा रही थी, आएंगे कांग्रेस मुक्त भारत की बातें की जा रही थी। कांग्रेस का संगठन इंडी गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। विपक्ष मुक्त यहां पर संसद देखने को मिली थी पिछला जो टेन्योर था, लेकिन अब की बार 234 का आंकड़ा हम देख पा रहे हैं। तो यहां जो चुनाव था वो एक तरफा नहीं था, मोदी की लहर नहीं थी। ये टफ फाइट है। किसी प्रकार की कोई टफ फाइट नहीं है। इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। संविधान बदलने के नाम पर, आरक्षण के नाम पे थोड़ा बहुत इधर उधर मतों को किया है। मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन सीटें राजस्थान को लेकर आपका क्या कहना है? जी, 350 के पार आएंगी और राजस्थान में भारी बहुमत से हमारी सीटें आ रही। कितनी सीटें निकाल लेगी बीजेपी? राजस्थान में हम 25 की 25 सीटों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी 25 में ये आपका अति आत्मविश्वास साबित होगा, इतना मैं आपको बता दूं नरेंद्र कटारा जी। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, इतना तो हम आंकड़ों को झुटला नहीं सकते। एग्जिट पोल में भी 2 से 3 या 4 से 5, हर एग्जिट पोल की एवरेज निकाले तो 2 से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही थी। लेकिन जिस तरीके से आप अभी भी आश्वस्त हैं 25 सीटों को लेकर, यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि डूंगरपुर सीट पे महेंद्रजीत सिंह मालविया लगभग 60,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। आपके बाड़मेर सीट पर कैलाश चौधरी शायद जमानत नहीं बचा पाए, ऐसी स्थिति में पहुंच गए और आप मिशन 25 की बातें कर रहे हैं। हमने जनता के बीच काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 10 साल से जनता के लिए काम किया है। भजनलाल सरकार पिछले 5 महीने से लगातार काम कर रही है। हाँ, कुछ छोटा मोटा इन्होंने जो भ्रमित करने का, लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा आरक्षण के नाम पर, कटारा जी, आरक्षण का मुद्दा तो मध्य प्रदेश में भी था। संविधान के मुद्दे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। कांग्रेस खाता खोलने को तरस रही है मध्य प्रदेश में। संविधान के नाम पर कुछ भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी, अच्छी सीटों के साथ जीतेगी। कोई 1 आध 2 4 सीटों को छोड़कर हम लगातार 25 की ओर बढ़ेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान कॉलेज जयपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता हरमन सिंह चारण हमारे साथ लाइव जुड़े।